नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वर्क लर्निंग जी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम एसी बिल कैलकुलेशन करना सीखेंगे एक महीने का। ठीक है, हम एग्जांपल लेके चलते हैं। 1.5 टन एसी का एग्जांपल लेके चलते हैं जिसका वाटेज 1500 से 1800 वाट तक का होता है। तो हम 1500 वाट लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है वो यूनिट के हिसाब से आता है। जो मीटर में जो बिल उठता है वो यूनिट के हिसाब से उठता है। जैसे हो सकता है एक यूनिट का 6 रुपया 7 रुपया हो, ऐसे करके हो। तो जो यूनिट होता है 1 किलोवाट का एक यूनिट होता है। ठीक है, 1 किलोवाट का एक यूनिट होता है। तो समझ लीजिए जो एसी है घर में वो दिन में आप 15 घंटा चलाते हो। एक दिन में 15 घंटा चलाते हो गर्मी में मान लीजिए। तो जो 15 घंटे में 6 घंटा मान लो कंप्रेसर चलता है। कंप्रेसर यानी फुल लोड यानी 1500 वाट के हिसाब से फुल लोड यानी 1500 वाट के हिसाब से 6 घंटा चलता है। जब कंप्रेसर चलता है तो ठंड बढ़ा देता है रूम के अंदर, गर्मी को बाहर खींच लेता है। और जब कंप्रेसर ऑटो ऑफ हो जाता है, मान लीजिए 9 घंटा कंप्रेसर ऑटो ऑफ हो जाता है, तो 9 और 6 15 घंटा हो गया। जब ऑटो ऑफ हो जाता है कंप्रेसर, उस समय एसी बहुत कम करंट लेता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब कंप्रेसर चलता है तो 6 घंटा चला कंप्रेसर, तो 1500 वाट के हिसाब से 9000 वाट हो गया। जो ये 9 घंटा था, 9 आवर्स था, मान लो कि सिर्फ 200 वाट के हिसाब से चला। पर हर एक घंटा सिर्फ 200 वाट के हिसाब से चला, तो कितना हो गया? 9 2 1800 वाट हो गया। ठीक है, तो जब हम 9000 वाट और 1800 वाट को जोड़ेंगे तो 10800 वाट पर डे के हिसाब से निकलता है। ठीक है, तो देखिए यूनिट को निकालने के लिए हमें किलोवाट में वाट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम यूनिट को निकाल सकेंगे। ठीक है, तो देखिए किलोवाट में निकालने के लिए क्या करना है? किलोवाट इक्वल्स टू वाट डिवाइडेड बाय 1000। जो वाट निकला था 10800 वाट, तो यहाँ पे लिख दिया। इसको 1000 से डिवाइड करना है तो कितना निकल आया? 10.8 किलोवाट आवर। ये निकल आया, किलोवाट आवर में निकल आया KWH में। तो अब बहुत इजी होगा। तो 30 दिन का हमें चाहिए था, ये तो एक दिन का निकला है। ठीक है, तो 10.8 इंटू 30 डेज जब हम करेंगे तो 324 किलोवाट पर आवर निकलता है, किलोवाट आवर। ठीक है, 324 30 दिन का। जब हम एसी चलाते हैं 15 घंटे के लिए, तो एक महीने में 324 KWH किलोवाट आवर बिल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 किलोवाट का एक यूनिट होता है, तो 324 किलोवाट का 324 यूनिट ही होता है। तो मान लीजिए कि कस्ट पर यूनिट, एक यूनिट जब घूमता है मीटर में, मान लीजिए कि उसका 6 रुपया घूम रहा है, एक यूनिट का 6 रुपया कस्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो 324 यूनिट इंटू 6 करेंगे जब आप, तो कितना निकल आया? 1944 रुपया निकल आया एक महीने का। ठीक है, 1944 रुपीज़ फॉर 1 मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल निकल आएगा। जब आप एक एसी जो 1.5 टन का एसी है, जो 1500 वाट पावर ले रहा है, करंट ले रहा है, जब उसको आप दिन में 15 घंटा यूज़ करेंगे तो उसका बिल 1944 रुपये पर महीना इतना आ सकता है। वो यूनिट के हिसाब से होता है कि पर यूनिट का हर एक प्लेस के अनुसार होता है कि उधर आपके प्लेस में पर यूनिट कितना चल रहा है। हमारे प्लेस में 6 रुपये 6.5 रुपये चल रहा है। तो ऐसे करके आप इंटू कीजिएगा जो यूनिट निकलता है, तो आपका एक महीने का निकल आएगा कि कितना रुपया लगेगा एसी चलाने पर, 1.5 टन का एसी चलाने पर। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। अगर कुछ और आपको इंक्वायरी करना है, कुछ और चीज़ों के बारे में जानना है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी मैं कुछ अच्छे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन बहुत ही शुभ रहे।